शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाभाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से आज हम अपने नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंदिरा को पत्र। इस लेसन के माध्यम से लेखक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री रहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी इकलौती पुत्री इंदिरा जी को पत्र के द्वारा मिस्र देश की परंपराएं, उनकी विशेषताएं, संस्कृति, इन सभी के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पत्र से नेहरू जी के समय समय पर अनेक ज्ञान संदेश अपनी प्यारी बिटिया को भेजते रहते थे। मतलब उस दौरान पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को अनेक प्रकार के ज्ञान संदेश अपनी बेटी को भेजते रहते थे। इस पत्र के माध्यम से नील नदी की सभ्यता, नील नदी जो है दुनिया में सबसे प्रसिद्ध नदी नील नदी, उसकी सभ्यता, संस्कृति, इसका पूरा विस्तृत विवरण इस पाठ से उन्होंने देने की कोशिश की है। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सारी बातें पूछा करती हो, अनेक प्रश्न पूछा करती हो। मैंने एक निश्चय किया, इरादा किया कि कभी कभी मैं तुम्हें इस देश की, इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे छोटे देशों की कथाएं पत्र के माध्यम से तुमको लिखकर तुम्हें संदेश भेजा करना चाहूँगा या करता रहूँगा। यह मैंने निश्चय किया। इस पुराने ज़माने में, हमारे पुराने ज़माने में शहरों और गांव के लोग किस तरह से रहते थे, उनका कुछ हाल, उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी इमारतें, इनके माध्यम से हमको इसकी जानकारी मालूम होती है या इन्फॉर्मेशन हमको इन चीज़ों से हमको पता चलती है। कुछ उन पत्थरों की तख्तियों की लिखावट से, यानी उस ज़माने के लोग जो पत्थरों पर लिखा करते थे, उस पत्थरों की लिखावट से हमें मालूम होती है कि उस ज़माने के संस्कृति, परंपरा, वहाँ के लोग कैसे थे, जो हमारे लिए उस ज़माने के लिए लोग छोड़ गए। इसके अतिरिक्त बहुत सारी किताबों से हमें बहुत सारी जानकारी मालूम होती है, उस समय के बारे में हमें ज्ञान हासिल होता है या उसकी जानकारी हमें मालूम होती है, पता चलती है। आज मैं तुम्हें मिस्र, इस देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिस्र ऐसा देश है जहाँ बड़े बड़े मीनार यानी स्पिंक्स मौजूद है। बड़े बड़े मीनार यानी स्पिंक्स मौजूद है। लक्सर और दूसरी जगहों में भव्य मंदिरों में खंडर नज़र आते हैं। जो पुराने जो इमारतें हैं वो गिरने की वजह से जहाँ पे खंडर हुए हैं, वो खंडर हमें वहाँ के आजू बाजू की जगह पर मंदिर और खंडर नज़र आते हैं। तुमने इन्हें नहीं देखा है, लेकिन जिस वक्त तुमने इस चीज़ों को नहीं देखा होगा, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुज़र रहे थे तो वो चीज़ें, वो इमारतें, वो खंडरें, वो मंदिरें हमसे ज़्यादा दूर नहीं थी। शायद तुम्हारे पास इन सभी की तस्वीर के पोस्ट कार्ड मौजूद होंगे शायद, और तुमको ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि स्प्रिंग्स यानी क्या। स्प्रिंग्स यानी औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहा जाता है। स्पिंक्स यानी औरत के सिर वाली, यानी ऐसी शेर की मूर्ति जिसका सर एक औरत का है, जिसका डोल बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। किसी को यह नहीं मालूम हुआ कि यह मूर्ति क्यों बनाई। अभी इस मूर्ति को देखने के बाद सबको ये अचंभा हो सकता है कि ये मूर्ति किसने बनाई या क्यों बनाई, इसका कारण क्या है, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट भी है, एक अजीब सी मुस्कुराहट है, और अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मूर्ति है, मूर्ति वाली औरत है, वो इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही है। हम इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।